ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन अ टेस्ट एन एग्जामी इधर गेसेस और कॉपीज और नोज द आंसर टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद 4 चॉइसेस। इस क्वेश्चन में बेस थ्योरी के अकॉर्डिंगली इसके 3 ग्रुप हैं, इधर गेसेस और कॉपीज और नोज। अगर गेसेस को अगर देखें, गेस करके अगर आंसर करता है, एक ग्रुप गेस करने का बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा कॉपी करने का, और एक ग्रुप यहाँ से देखें तो बन जाएगा हमारा नोज द आंसर। ये 3 ग्रुप्स हमारे पास बन जाते हैं। अब आगे कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स ए गेस इज 1/3। गेस करने की प्रोबेबिलिटी, गेस यहाँ पर है, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/3। इस ग्रुप के इवेंट को E1 से डिनोट करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 दे रखा है। इसके बाद कहता है एंड द प्रोबेबिलिटी दैट हिज कॉपीज द आंसर इज 1/6। और कॉपी करके आंसर करता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6 है। इसके बाद कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड इट इज 1/8। आंसर अगर करेक्ट है और कॉपी करके किया है तो मान लीजिए करेक्ट आंसर की इवेंट को हम ई लेट करते हैं, और अगर कॉपी करके ये आंसर करता है, कॉपी करके सेकंड ग्रुप कॉपी करके अगर ये करेक्ट आंसर करता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/8। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर, यानी कि उसको आंसर अगर मालूम है टू द क्वेश्चन गिवन दैट ही करेक्टली आंसर इट। तो आंसर अगर पता है तब करेक्ट होने के चांसेस क्या होंगे, ये प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा है। यहाँ हम देखें, यहाँ इस ग्रुप में क्या बनेगा, E/E1। एक 3 ग्रुप हम बनाते हैं, और यहाँ क्या ग्रुप बनेगा, E/E3। पहले यहाँ से देखें, ये 1/6 है। अगर किसी को आंसर पता है, E1 की प्रोबेबिलिटी 1/3, E2 की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो तीनों ग्रुप की मिला के प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। तो इसको ठीक से कर लें। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 2/6 हो जाएगा। ये कितना है? 1/6। तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3/6, यानी ये प्रोबेबिलिटी हो गई E3। अब तीनों का सम मिलके कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 + 1 + 3 यानी 6/6। अब देखिए यहाँ से ये एक प्रोबेबिलिटी गिवन है। मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस में उसमें कह रखा है क्वेश्चन में कि 4 चॉइसेस हैं, तो 4 में से एक के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। क्योंकि गेस करके अगर आंसर देंगे तो 4 चॉइसेस में एक करेक्ट होगा, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। E/E3, अगर किसी को आंसर मालूम है तो गारंटेड है कि उसका किया गया आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1 होगी। ये श्योर इवेंट की तरह है। अब हमसे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो प्रोबेबिलिटी E3/E ये पूछा है। तो हम थर्ड वाला ऊपर रखते हैं। थर्ड वाला क्या है? 3/6 × 1, और नीचे तीनों लिखते हैं। तीनों में से क्या है? ये 2/6 × 1/4 प्लस 1/6 × 1/8 और प्लस 3/6 × ये 1। अब इसी को हमें आगे सॉल्व करके आंसर करना है। तो यहाँ से देखें, 2 6 4 जा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1/24, और यहाँ हो जाएगा 3/6। यहाँ हो जाएगा ऊपर में 3/6। तो कैलकुलेट कर लें तो ये 3/6 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना हो गया? 24। तो ये बनेगा 2 + 1, 6 4 जा 20, 4 3 जा ये 12। तो फाइनली ये बना 3/6, और ये बना 12 और 2 14 और 1 15, तो 15/24। तो 3/6 ×